Remix Nation on the track. एक और बात मैंने देखी भी है, सुनी तो है मैंने, हेयर से नो डाउट, बट मैंने देखा भी है कि आप बड़े वर्सटाइल किस्म के एक्टर हैं। यानी अगर एक्ट कर आप चाहें तो एक्ट भी कर लेते हैं, आप अगर मिमिक्रिंग का कहें वो भी कर लेते हैं। तो कुछ थोड़ा सा आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे या दिखाएंगे ये फन इसके पीछे जो राज है वो ये है कि मेरे शोबिज़ कहते हैं कि हर जगह जब भी आप अपने माँ बाप के बाद जब भी आप दुनिया में निकलते हैं, कांटों के रास्तों पे निकलते हैं, तो आपके हर मोड़ पे माँ बाप होते हैं, सही की नजर, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। मेरे शोबिज़ में ऐसे तो मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मेरे उस्ताद हैं, मेरी माएँ हैं, बहुत सी मेरे लोग हैं, लेकिन स्पेशली शोबिज़ में मेरे जो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़े अच्छे माँ बाप मिले, फरदौस जमाल साहब और सुहेल अहमद साहब। मैं कहूँगा कि फरदौस जमाल साहब मेरे बाप हैं और सुहेल अहमद साहब मेरी माँ हैं। फरदौस जमाल साहब का ताल्लुक जब पेशावर से था तो वो मेरे पापा के बड़े अच्छे दोस्त थे। बहुत पुराने वक्तों में जब फरदौस जमाल साहब नहीं थे, जब मतियो रहमान साहब नहीं थे, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। फिर उसके बाद वो जब घरों में आना जाना देखना और ये, तो वहां से यूं समझे कि फरदौस जमाल साहब ने मुझे एक्टिंग में बॉर्न किया, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई स्कूल में छुट्टियां हो जाती तो मैं पापा से इजाजत लेता था, तो मैं फरदौस जमाल साहब के साथ पीटीवी चला जाता था। वो जो भी रिकॉर्डिंग्स होती थी उनको मैं बहुत गौर से देखता था। सही। तो फरदौस जमाल साहब भी ये कहते हैं कि उज़ैर की तरबियत में मेरा भी बहुत हाथ है, और ये नो डाउट। और उसके बाद फिर एक कैरेक्टर गुजरांवाले से आते हैं जिनका नाम सुहेल अहमद साहब होता है। अच्छा। वो भी हमारे घर के एक फर्द हैं। तो फिर उसके बाद पैदा तो मैं हो गया और माँ की तरह मुझे सुहेल अहमद साहब ने पाला, और सुहेल अहमद और फरदौस जमाल अगर मेरी जिंदगी में ना होते तो आज शायद मैं आपके बराबर में ना बैठा होता शहीन साहब। अच्छा। मेरे बड़े मुझ पे बहुत एहसानात हैं उनके, और उन्होंने बहुत एहसानात मुझ पे किए हैं। नहीं, अच्छा उज़ैर खान, ये थोड़ा एक तो होता है कि एहसान करना, जी, दूसरा मैं वो किसी भी लिहाज से हो सकता है, उस पे मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक्टिंग के उसमें आपसे कहूंगा कि क्या आप ये जो दो बड़े नाम हैं, फरदौस जमाल और सुहेल अहमद, इनसे आपने एक्टिंग में भी बहुत कुछ सीखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताऊँ शहीन साहब के, हमारी जो न्यू जनरेशन है जो शोबिज़ में काम कर रही है, स्पेशली मैं उस हवाले से बात करूँगा कि उनको काम करने का शौक है, वो आगे भी आना चाहते हैं, कुछ लोग आगे आए भी। सही। लेकिन मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ कि ना उनको फरदौस जमाल का पता है, ना उनको उज़मा गिलानी का पता है, ना उनको सरवर अतीक का पता है, ना उनको शाइस्ता जिबी का पता है, खालदा रियासत को वो नहीं जानते, कभी खान साहब को वो नहीं जानते। इतने बड़े बड़े नाम, पुराने नाम है। आगा सिकंदर को कोई नहीं जानता, सिकंदर शहीन को कोई नहीं जानता। तो मुझ में मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से ही इन लोगों के इर्द गिर्द रहा हूँ, मैंने इनको परखा है, इनको पढ़ा। एक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके फरदौस जमाल साहब को कहेंगे जी मुझे सिखाएं, मुझे एक्टिंग सिखाएं, तो मैं आपको एक्टिंग आप देखें, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी। एक सेट पे एक काम हो रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, तो आप चुप करके देखें, वहां से आप सीखते हैं। फिर मेरे जो तीसरे उस्ताद हैं, जो मेरी खाला उस्ताद हैं, जिनका नाम है उस्मान पीरजादा साहब, वहाँ मैंने 11 साल काम किया, पपेट की आवाजें निकल, ये जो मिमिक्री है ये मुझे उस्मान पीरजादा साहब ने सिखाई थी। अच्छा, ये तो बड़ी पुरानी। हाँ जी, बहुत पुरानी बात है। मतलब मैं उस वक्त मैंने जब काम स्टार्ट कर दिया था, आई वॉज 9 years old,
with Usman 9 Pirzada, years old. with Usman Pirzada, Rafi You know, Peer it's Theatre. too small. या 9 वहाँ पे years हमने old. इंग्लिश प्लेस भी किए, वहाँ पे हमने शेक्सपियर बहुत किया, वहाँ पे हमने ये जो पाटे खान ड्रामा है और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं उस्मान पिरज़ादा साहब के, फिर हमारा एक प्रोग्राम आता था सेसमी स्ट्रीट, एक इंग्लिश का एक प्रोग्राम था बच्चों का, जी जी तो वो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला यूएसए से जी जी कि आपने ये इसी करैक्टर को उर्दू में आवाज निकाल के आपने यही आवाज रखनी है जो करैक्टर बोल रहे हैं, और आपने इसको पीटीवी में आपने इसको ऑन एयर करना है। तो ही वाज वेरी अपसेट एंड मैं तब नया नया ऑडिशन देने गया समीना पिरज़ादा बिकॉज मेट माय फादर, तो वहां पे वो हाथ दिखाने आई थी तो मैं मैडम के पीछे पड़ गया, मैंने कहा मैडम मुझे एक्टिंग का शौक है, तो समीना पिरज़ादा गेव मी द कार्ड ऑफ उस्मान पिरज़ादा साहब, तो मैं वहां चला गया। अच्छा। तो वहां पे ऑडिशन हो रहे थे, बहुत से लोग आए हुए हैं लाइनों में खड़े हुए हैं और मिमिक्री की आवाजें निकाल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी हम ये ऑडिशन करें, जो इसकी आवाजें निकालेगा उसको जॉब मिलेगी और हम उसको डब करेंगे। अच्छा। अब वो सारों को डीवीडी दे रहे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है शहीद भाई। प्लीज। वो डीवीडी दे रहे थे और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके अंदर गुर्बत का पानी होता है ना, कभी कभी वो भी काम कर जाता है। जी जी। You know what I mean? आप Yeah, पॉइंट you're right, को पकड़ you're गए। right. I was very poor that time. मैं स्टूडेंट था, साइकिल पे जाता था, मेरे पास पैसे तक नहीं होते थे। तो मैं जब वहाँ पे चला गया, तो तब एक कंप्यूटर, एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई थी बड़ी, और वो सारों को डीवीडीज दे रहे थे कि ये सेसमी स्ट्रीट की एपिसोड है, ये आप घर जाके देखें, इसको देखें, रिवर्स करें और ऑब्जर्व करें, और कल आके आप, अब मेरे पास ना कंप्यूटर, ना मेरे पास वीसीआर, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज कि मैं उस चीज को देख सकूं। अब मैं बड़ा परेशान हो गया। सही सही। मैंने कहा मैं ये सीडी को कहाँ जाके देखूंगा। जी। तो सडनली मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने जाके उस्मान पिरज़ादा साहब के सामने कह दिया, इमरान पिरज़ादा साहब भी वहाँ पे थे, जी जी। मैंने वहां जाके उनको कह दिया कि ये आवाजें तो मैं सारी निकाल सकता हूँ। अच्छा। कैसे? मैंने कहा आप अभी सुने, मेरे पास तो कंप्यूटर कोई ऐसी चीज ही नहीं है, मैं क्या, मैंने तो ये सारा अपने दिमाग में डाल लिया है, क्या करना है मुझे बताएं। मैंने कहा मुझे इंग्लिश इतनी समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं इसको उर्दू में बोल सकता हूँ जिस तरह ये बोल रहा है, तो मैं इसको उर्दू में, तो वो मुख्तसर ये कि फिर एक जमाना ऐसा आया कि मैं वो सारे कैरेक्टर्स की आवाज खुद अकेला निकालता था। आई वाज द वन ऑफ देम इन डबिंग स्टूडियो, without teacher, only I had script, और उस्मान पिरज़ादा और तस्नीम आपा मेरे साथ होती थी, जो उस्मान पिरज़ादा साहब की बहन है, हम सब की आपा हैं। अच्छा। और वो होती थी और रिकॉर्डिंग होती थी और उज़ैर होता था और सिर वो चल रहा होता था, एंड आई गॉट अवार्ड। अच्छा, ये मुझे यूं लगता है जैसे ये कोई आपके अंदर ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, टैलेंट वदियत हो चुका है। एक चीज मैं आपको एक और बात बताऊं, एक चीज मिमिकर की एक चीज वो होती है कि बहुत से लोग होते हैं, आप इंग्लिश शोज भी देखते हैं या उर्दू भी देखते हैं, लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, तो वो आवाज निकाल देंगे, लेकिन मेरे अंदर मैं जब भी आवाज निकालता हूँ तो मैं अगले बंदे को ये शो कराना चाहता हूँ कि मैं वही हूँ, मैं उसकी शक्ल भी बनाने का इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं इतना, मेरे जहन में वही बंदा आ जाता है। अच्छा। कि मैं वही हूँ, मैं उसको अपने अंदर डाल लेता हूँ कि मैंने अपनी आवाज नहीं सुनानी, मैंने उसकी हरकत, उसकी बात, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको सुहेल अहमद सुनाता हूँ जो मेरे उस्ताद हैं, आप उनसे कोई सवाल कीजिए। अच्छा, ये सवाल लाइक आपको जो है पूरी जिंदगी में जैसे आपने कहा कि आप सुहेल साहब की आवाज निकाल सकते हैं, तो पूरी जिंदगी जितनी यहाँ तक कि आपकी जिंदगी आपने उनको ऑब्जर्व किया है, आपको कौन सा ऐसा इवेंट आपने जज किया कि जिसमें आपको बहुत इंस्पायरेशन मिली और फिर आपने उसी करैक्टर में ढालकर उनकी मिमिक्रिंग की? क्या ऐसा कोई आप अपनी आपका फेवरेट जो है, ताकि नाजरीन हमारे जो है महसूस हो सके? एक बात मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा उसकी आवाज मिमिक्री कॉपी करता हूं जिसको मेरी रूह एक्सेप्ट करती है। ठीक है, बड़ी गहराई की बात है, बड़ी दरवेशाना बात है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिस्ट या है या नहीं है, बिल्कुल सही। और आर्टिस्ट हमेशा, फिरदौस जमाल साहब कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है वो दरवेश होता है,
तो जिस रूह ने मुझसे प्यार हुआ ना, जिस रूह से, तो मैंने उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश की, उसको अपना फ्रेंड बना लिया। सही, राइट। तो वो मैं इतनी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मतलब एक आर्टिस्ट, आम आर्टिस्ट होता है, उसका शो है तो उसने शो के दौरान ही प्रैक्टिस की है या रिहर्सल की है जिसे हम कहते हैं। जी, जी। तो उसने जाके परफॉर्म लिया, अपने पैसे पकड़े और गाड़ी में बैठ के वो चला गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं जब भी अलहदा होता हूँ या कुछ हो तो मैं कुछ ना कुछ रिहर्सल करता रहता हूँ। मैं ख्यालों में सुहेल अहमद साहब से बातें कर रहा हूँ और उनके जवाब ले रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सुहेल भाई से कह रहा हूँ, जी सुहेल भाई हुण कित्थे जाना, चले जाते हैं यार, वो सीधा पंजे दे पावे खा के आते हैं। अब मैं ख्यालों में उनसे बात कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ। राइट राइट राइट। ये आप साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, क्योंकि मैं इतना साइको हो गया हूँ अपने इस काम में कि मुझे हर वक्त यही लगता है कि मैं सुहेल भाई के साथ बैठा हूँ या मैं फरदौस जमाल साहब के साथ बैठा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं हमेशा दिमाग में, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं डायलॉग डिलीवरी, या मैं फरदौस जमाल साहब का, अभी मैंने कुछ अरसा पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि न्यू जनरेशन को हमारे मुल्क में स्कूल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक्टिंग सिखाई जाए, और एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, एकेडमी, प्रॉपर सिखाई नहीं जाती। नहीं। आपके पास न्यू जनरेशन के पास यूट्यूब है, वहां से आप कोई भी ड्रामा, पीटीवी का पुराना से पुराना ड्रामा उठा के या इंडिया की कोई फिल्म उठा के आप देख लें, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल सही, अगर आप सीखने वाले हैं तो। डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने देखना ही सलमान खान को है या शाहरुख खान को है तो आप फिर एक्टर नहीं बन सकते। एक्टर अपनी जात की नफी करना को कहते हैं। आप अपनी जात की नफी करें तब आप कुछ बनेंगे, अपनी नाम को गिराएं तब आप कुछ करेंगे। आजकल के लड़कियों को क्या है जी, मेरी बॉडी बन जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे लड़कियां देख रही हैं, मुझे ये देख रही हैं। बॉडी सारी उम्र नहीं रहती, फन रहता है। बिल्कुल सही। अगर मैं एक बड़ी प्यारी बात करूंगा कि अगर एक्टिंग से बॉडी का बड़ा ताल्लुक होता तो आज अमजद खान एक्टर ना होता, गब्बर सिंह जो है हमारे, वो इतने मोटे थे, वो एक्टर ना होते, शम्मी कपूर एक्टर ना होते, राइट राइट, ठीक है, नाना पाटेकर एक्टर ना होते, राइट, ठीक है। लेकिन आजकल के लोग हैं वो। अच्छा, फरदौस जमाल साहब का मैंने एक ड्रामा देखा, बड़ी प्यारी बात उनका, मैंने ड्रामा देखा तो रेड कार्ड आपके साथ मैंने जी जी हमने देखा था, डिस्कस हो चुका। जी जी। उन्होंने बड़े अच्छे एक जगह ना, उन्होंने बड़ा एक, वो दिल में मेरे रह गई। उनका एक डायलॉग था कि वो कहते हैं कि कुछ लोग ऊंचाई पे जाने के लिए यूं कर, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो एकदम नीचे गिर जाते हैं। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से ऊंचाई किया और अपनी आंखों से नीचे गिर गए, आंखों से ऐसे किया तो ये एक्टिंग है। यूं गए ऊपर और यूं किया। और एक जगह उनको एक कैरेक्टर कहते हैं जुबैर खान साहब, जो शफी पीर कड़ियां वाले बने, वो बड़े प्यार से कहते हैं, भाईजान अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपकी बेटी को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो फरदौस जमाल साहब करते हैं जी जी जरूर। तो वहां पे जो उनका गुस्से का, मतलब मैं फरदौस जमाल को पी गया हूँ। जी जी बिल्कुल सही है, मैंने देखा ये असल में ऑब्जर्वेशन। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ऑनलाइन थे फरदौस जमाल साहब हमारे साथ एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए कि उज़ैर तुम वाहिद बंदे हो जो निकाल भी हो, लेकिन जब तुम एक्टिंग करते हो तो तुम अपना स्टाइल पेश करते हो, तुम किसी की नकल भी नहीं करते। क्योंकि जो ज्यादातर मिमिकर्स होते हैं वो फिर अपना मिमिकरी को इस्तेमाल करते हैं एक्टिंग में, तो वो पकड़े जाते हैं कि दिलीप कुमार की नकल कर रहा है, या ये शाहरुख खान की नकल कर रहा है, या ये किसी ईटीसी एक्टर की नकल कर रहा है। तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है, जब मैं करैक्टर करता हूँ तो मैं इन चीजों को बाहर रखता हूँ, जब मैं मिमिकरी करता हूँ तो मैं अपनी एक्टिंग को बाहर रखता हूँ। तो ये बात है सर। हाँ नहीं, ये वाकई बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप कुछ सुहेल साहब की आवाज में मेरे व्यूअर्स को अगर आप कुछ महसूस करें, क्योंकि मैंने देखा आपकी आवाज में बड़ा एक अट्रैक्शन है पंजाबी की, वो मैं सुहेल भाई की जी जी आवाज में सुनाऊंगा। मुनीर नियाजी साहब की नज़म है माशाल्लाह, आप भी जानते हैं मुनीर नियाजी इज अ बिग नेम ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह, ही वाज अ बिग पोएट। वो सुहेल अहमद साहब की आवाज में मैं सुनाऊंगा। जी जी प्लीज।
सोननी कुड़िए रंगा दिए पुड़िए, मैं टुर जावांगा मुड़ के नहीं आवांगा, फिर पछताएंगी रो के बुलाएंगी, फिर भी नहीं आवांगा, उच्चे आसमान दा तारा बन जावांगा, दूर दूर रवांगा तेनू तड़फावांगा। ये है। Good. थैंक यू वेरी Good. बहुत शुक्रिया मैं सर ताबेदार मैं उज़ैर खान आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मुझे उम्मीद है मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, वो यकीनन महसूस भी हुए होंगे और उनको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि उज़ैर खान के बारे में जो कुछ फरमाइशें मेरी तरफ आ रही थी, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इनके बारे में कुछ मालूमात जानना चाहते थे, तो वो मालूमात भी इन्होंने पहुंचाई और इन्होंने कुछ अपने टैलेंट के बारे में जो उनके अंदर पोटेंशियल है वो भी बताया। नाज़रीन, मेरा शो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आइंदा भी मेरे शो को देखते रहिएगा। बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।